हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीजीएल का क्वेश्चन आंसर, जो कि मैथ के सॉल्व कर रहे थे 21 तारीख वाला। ठीक है, 21 अप्रैल को। और ये आपका सेकंड शिफ्ट का है, शिफ्ट सेकंड का है। इसमें हमने पिछली दो वीडियो में 16 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो 17 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे और इस मतलब आज के जो एग्ज़ाम है उसको ख़त्म कर देंगे, 25 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बोला कि दो ट्रेन रनिंग कर रही है, दौड़ रही है पैरेलल ट्रैक पर, जो इस तरह होते हैं। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, एक तो 80 की स्पीड चला रही है और एक 90 की चला रही है। ठीक है, तो ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस किया 3 मिनट में। ओके, तो एक ट्रेन की लंबाई 230 है, तो इसने दूसरे ट्रेन की लंबाई पूछी है। राइट, तो अब मान लो कि ये देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, रिलेटिव स्पीड जो होती है सेम डायरेक्शन में वो क्या होती है, माइनस होती है। डिफरेंस होता है तो इनका हो जाएगा 10। ठीक है, अगर ये चीज़ आपसे अपोजिट डायरेक्शन में पूछी होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, इन दोनों का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यह आपको पता होगा। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड आई वो कितनी आई, 10 आई। राइट, तो हमें अब इनका कोई काम नहीं। ओके, तो अब फार्मूले पुट करना है। और हाँ, यहाँ 3 मिनट है, इसको टाइम बनाओ पहले। 3 मिनट को घंटे में चेंज कन्वर्ट करते हैं, तो घंटे में कन्वर्ट करोगे तो आप 3 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/20 घंटा, मतलब 3/60। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 गुना 1/20, मतलब आधे आधा किलोमीटर। ठीक है, आधा किलोमीटर इन दोनों की मिला के डिस्टेंस हो जाएगी। राइट, तो आधा किलोमीटर इन दोनों की मिला के डिस्टेंस हो जाएंगी। तो ये आपका किलोमीटर में आया, ना कि मीटर में। ठीक है, तो अब इसको मीटर में चेंज करोगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 1/2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 500 मीटर। 500 मीटर। राइट, तो मतलब ये दोनों ट्रेन अगर जब मिलेंगे तो 500 मीटर की होंगी। लेकिन इसने बोला कि एक ट्रेन जो है वो 230 मीटर की है। एक ट्रेन कितने की, 230 की है। तो हमें दूसरी बतानी, तो माइनस कर दो, कितने आ जाएगा, 270 आ जाएगा। एक तो तरीका आपका ये है सिर्फ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, और दूसरा अगर आप फार्मूला बेस भी करना चाहो, वो भी एक फार्मूला बेस है। उम्मीद करता हूँ वो आपको और भी अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो दोनों ट्रेन की लंबाई लिख दो, और नीचे क्या कर दो, ऊपर तो लेंथ लिख दो, नीचे क्या कर दो, टाइम लिख दो कितना, सॉरी स्पीड दे रखे ना, तो स्पीड दे रखे तो स्पीड लिखो यहाँ पर, जो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो लिख दो। और इनटू में क्या, सेकंड बनाना है, सेकंड बनाना है तो इनटू में 18/5 कर दो, और इज इक्वल टू सेकेंड आ जाएगा। तो 3 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 180 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से भी आप फार्मूले में लगा के सोल्व कर सकते हो। तो लो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ इसको। तो क्या बोला कि एक ट्रेन की लंबाई तो 230 मीटर है। ठीक है, दूसरे की हमने मान ली x, और नीचे क्या लिख दिया, रिलेटिव स्पीड जो कि अपनी 10 थी। 18 से कट करोगे तो ये अपोजिट साइड में 10 हो जाएगा, और 10 गुना 5 जो नीचे है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 230 प्लस x इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। वो ही चीज़ आई। तो x निकालने के लिए 500 में से हम 230 को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। आपकी मर्जी कैसे भी आप सोल्व करो, चाहे बेसिक फार्मूले से करो, चाहे आप नॉर्मल फार्मूला, या जो यहाँ पर आपका लेंथ बटे रिलेटिव स्पीड इंटू 18/5 जो कि सेकंड में निकाल के हम करेंगे, चाहे इस से सोल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है इस क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है
कि हाउ मैनी यूथ, कितने यूथ है अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, बी और डी में, बी और डी में। हमें से ये आपका डी है, यहाँ पर बी है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 8 और नीचे है 7। तो 8 में से 7 यूथ जो है वो एम्प्लॉय यूथ है, बल्कि एक क्या है अनएम्प्लॉय यूथ है। ठीक है, एज इट इज डी में हम चेक करेंगे, थोड़ा कम दिखाई देगा लेकिन फिर भी ध्यान दे लेना। 1 मिनट, लो अब दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक है और यहाँ पे देखो 10 टोटल यूथ है डी में और 7.5 एम्प्लॉय यूथ है। तो अनएम्प्लॉय यूथ कितने हो गए, मतलब बेरोजगार लोग 2.5 हो गई। ठीक, इन दोनों को प्लस कर दो, बस ये ऑप्शन से पूछा है कि टोटल मिला के कितने अनएम्प्लॉय यूथ हैं, मतलब बेरोजगार कितने हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 3.5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक आदमी की जो सैलरी वो इंक्रीज हो गई 50%, फिर एकदम डिक्रीज हो जाती, 50% ही डिक्रीज हो जाती है, तो उसका लॉस और गेन बताना है। तो एक तो सिंपल सी इक्वेशन है। अगर मान लो आपकी सैलरी 100 रुपये है, 100 रुपये बढ़ा दी कितनी, 50%, 50%, 100 का 50%, 50 होता तो टोटल कितनी कर दी, 150। अब फिर इसने बोल दिया कि 50% एकदम माइनस कर दी, तो 150 का 50% माइनस किया तो 150 का 50% कितना हो जाएगा, 75। तो 75 माइनस किया तो आपकी लास्ट में जाके सैलरी कितनी होगी, 75 हो जाएगी। अगर आप पहले 100 रुपये ले रहे थे, अब 75 रुपये लोगे, तो कितने का नुकसान होगा आपको, 25 का नुकसान होगा। नुकसान होगा तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, कट करो। और 25 का नुकसान है तो 30% आएगा नहीं, तो आपका 25 आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को और तरीके से करना चाहो, लेकिन आप इसी से कर लेना, सिर्फ अपने सिंपल थिंकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम तो नहीं होगी लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना उस पर बेस है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं कितनी प्रैक्टिस है। तो इस कोस स्क्वायर फाइव को इधर लाएंगे तो कोस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और कोस स्क्वायर फाइव इधर आके क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। साइन स्क्वायर फाइव माइनस 3 साइन फाइव प्लस 2 इजिकल टू कोस स्क्वायर फाइव। अब आपको आइडेंटिटी याद है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इजिकल टू 1, और कोस स्क्वायर आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सारा सॉल्यूशन जो है वो अपना साइन में है। सारा सॉल्यूशन किस में है, साइन में है, तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आइडेंटिटी याद रख लेना, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है। तो साइन को इधर ले आएंगे तो साइन स्क्वायर को 2 साइन स्क्वायर ये 5 हो जाएगा, इधर माइनस 3 साइन 5 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ये 1 इधर आ गया तो प्लस का 1 हो गया, 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाओगे, तो यहाँ से जो आप सोल्व करोगे जब इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो आपके पास जो आएगी साइन फाइव की वैल्यू आ जाएगी। साइन फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक तो आएगी 1/2 आएगी, और दूसरी जो आएगी वो आपकी -1 आएगी। तो हम -1 यहाँ पर लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 90 के बीच में बताना है, और जो -1 आएगा वो कहाँ आएगा, 270 पर आएगा जाके। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में बताना, तो 0 से 90 क्या होता है, 1/2, और 1/2 साइन फाइव कहाँ आ जाएगा, फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व करोगे क्वेश्चन को। तो सोल्व करने के बाद क्या करना आपने, मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार के लिए। तो सोल्व करने के जैसे कि मुझे पता चला क्या, 5 जो है वो 30 आया, जैसे कि मुझे पता चला क्या 5 जो है वो 30 आया। ठीक है,
तो यहाँ पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करोगे 2 मतलब 2 × 30, तो कोस 60 आ जाएगा, माइनस साइन 3 × 5, 3 × 30 साइन 90 आ जाएगा, प्लस कोसेक 2 कोसेक 60 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दो। कोस 60 क्या होता है, 1/2 होता है, साइन 90 1 होता है, प्लस में कोसेक 60 2/√3 होता है। जैसे हमने सॉल्व किया, क्या यहाँ से आपका -1/2 आया, प्लस में 2/√3 आया। सॉल्व करोगे तो और भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसको जैसे ही ऊपर सॉल्व करूँगा मैं, तो √3 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आया यहाँ पर, तो 2√3 अपॉन में 3 आया। बस अब एलसीएम लेगा, आपको सॉल्व कराना क्वेश्चन को। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में एलसीएम √3 नहीं है। ठीक है, नीचे एलसीएम में √3 नहीं है, तो यहाँ से आपको 6 आएगा। ठीक है, सॉल्व करो, ये आपका -3 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपका 4√3 आ जाएगा, तो -3 + 4√3/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि ए बी और सी डी दो कोड हैं, सेंटर ओ है, ए डी अपना डायमीटर है। ठीक है, ए बी और सी डी मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट को पी को। ठीक है, प्रोड्यूस करें मतलब पहले जाए प्रोड्यूस करेगी लाइन को, फिर मिला देंगे। और यहाँ पर दो एंगल दिया हुआ है, ये तीसरा एंगल हमें निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। तो आपको पता है कि ए डी लाइन हमें दी हुई है क्या, डायमीटर, तो बना लो ए डी को। समझ लेना जैसा भी बने। ठीक है, ये आपका ए डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। अब बोला कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी मिलकर क्या करेंगे, एक लाइन पर एक पॉइंट प्रोड्यूस करेंगे, वो पी है। तो ए बी यहाँ से ले लिया, और सी डी को हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, सी नीचे आएगा। ठीक है, समझ लेना, क्योंकि सी से चलकर डी की तरफ से जाएगी और सीधा पॉइंट कहाँ मिलेगी, पी पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज को पकड़ना जरूरी है। आप लैंग्वेज पकड़ोगे उतना अच्छा आपके लिए सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, अब बोला कि डी ए पी, ये आपका 27 डिग्री का है। ओके, ए पी डी आपका 35 का है। तो डी बी सी ये हमें निकालना है, राइट। ओके, तो चलो निकालते हैं इसको, एंगल को, ये वाला एंगल। अब आप देखोगे, क्या देखना है आपने, कि जो मेरा कंप्लीट देखें, तो ये आपका ए और पी जो मिलकर बनाएंगे, वो एक्सटर्नल ऑफ डी बनाएंगे, तो एक्सटर्नल ऑफ डी ये हो जाएगा। ठीक, अगर आप पूरी ट्रायंगल देखो तो इसका एक्सटर्नल डी हो जाएगा, तो 27 + 35 आपका कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अगर ये 62 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 62। अब आप पूछोगे ये क्या, क्यों, क्योंकि ये जो टच पॉइंट है, देखो क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आर्क पर सेम एंगल में मिलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये जो पॉइंट होते हैं ये आर्क पर क्या होते हैं, सेम एंगल में मिलते हैं जब एक कोड से मिलाए जाए तो। ठीक है, तो सेम एंगल से मिला तो 62 हो गया, राइट। अब इसी में आप तीसरा एंगल देखो, क्या मज़ेदार एंगल आएगा, यहाँ से यहाँ, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, अगर आप ए बी डी ट्रायंगल को देखोगे, ए बी डी ट्रायंगल को, तो ये 180 होता है, सेंटर से गुजर के गई। और ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी एंगल सर्कल के आर्क पे बनेगा, वो कितने का होता है, 90 डिग्री का।
तो 90 डिग्री का कंप्लीट हो गया, तो 90 में से 62 तो ये आ गया, और ये कितना बच गया, और यही हमें निकालना है। तो 28 डिग्री आपको क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक शॉपकीपर ने आर्टिकल X% ज़्यादा लिया कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। जो आपका MP है, इधर भी इधर MP है, ये जो MP है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा लिया, X% ज़्यादा लिया, X% ज़्यादा लिया। ओके, परसेंट के नाम का हम क्या लगाते हैं, डिवाइड बाय 100 कर दें, डिवाइड बाय क्या कर दें, 100 कर दें, राइट। ये तो आपका MP आ गया, ठीक है। और बोला क्या कि अगर हम इसको सेलिंग करें 30% डिस्काउंट पर, ओके, मार्केट प्राइस, यहाँ पर हम SP लिख दें, SP लिख दें, ठीक है। तो SP लिखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, CP गुना 7/10 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका SP आ गया। अब क्या करना है, सॉरी ये डिस्काउंट दिया है तो यहाँ से यहाँ पे सॉरी डिस्काउंट दिया भाई, सॉरी तो क्या हो रहा है, तो डिस्काउंट दिया तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका MP हो जाएगा और यहाँ पर आपका SP हो जाएगा, ठीक है। अब SP के आगे दे रखी, इफ देर इज ए लॉस ऑफ 4.8%, तो लॉस होगा कब होगा, जब CP पे दिया जाएगा। तो यह SP की जगह हम क्या लाएंगे, CP ले आएंगे। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व करना, मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो क्या होगा, अब ये डिस्काउंट है, ठीक है, यहाँ पर हम SP लिखेंगे, यहाँ पर इतने में हम SP लिखेंगे, तो SP क्या था, CP गुना लॉस कितने का, 4.8 का, तो 4.8 95.2 होता है, तो 952 हो जाएगा और डिवाइड में 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा हूँ यार मैं, सॉरी भाई, ये इधर नहीं आया, नहीं बोला। आपका 2 इधर आ जाएगा, 7/10, ठीक है। सॉरी भाई, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था, तो इस वजह से माफ़ी मांग रहा हूँ। तो ये देखो, ये 3 जीरो से ये आपकी एक और जीरो लग जाएगी डेसिमल के नाम की, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, CP से CP कट जाएगा, 7 से इसको कट कर दो, 7 एकम 7, 7 ये 21 और 7 6 42, 136। तो यहाँ से जो आया 100 प्लस x इज इक्वल टू 136 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, और हमें यही तो निकालना, यही तो निकालना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, माइंड डाइवर्ट हो गया था थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करनी है हमें, बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन है। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, आप जितनी प्रैक्टिस इसकी करोगे उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम इसको सिंपल में बनाते हैं, 4 5 20 और 21/4, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/2 3 6 और 1 7 गुना 5/12 माइनस 3/16। पहले हम सिर्फ इतने को करेंगे, बाद में आगे करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, 7 से आपका 3 कट जाएगा, ओके। और कुछ कट रहा है, 3 से आपका ये 4 कट जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास, 5/8, 5/8 माइनस 3/16, सोल्व कर लो, 16 LCM आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 पे 10 माइनस 3 7/16 हो जाएगा, ओके। तो इस डिवाइड को हम बाद में सोल्व करेंगे, तो पहले उसको सोल्व करेंगे सारे को।
तो 7×3 = 21 और 24, 7×3 = 21 और 4 25/7 गुना कर दे, डिवाइड का नाम। और ये ऑफ है ना, तो ये ऑफ एज इट इज चलेगा, ठीक है, मतलब उल्टा ही हो जाएगी ये ऑफ भी, क्योंकि अब अगर यह मल्टीप्लाई होता तो हम उसको सीधा ही रखते। अगर यहाँ डिवाइड के साथ ऑफ आ रहा है तो डिवाइड के साथ ऑफ आएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, उल्टा कर देंगे ऑफ के आगे भी। ये आपका 18/20 3/20 हो जाएगा। अब ये ऑफ है, इसको हम सीधा रखेंगे क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट के साथ है। तो ब्रैकेट में तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब बाहर ब्रैकेट के साथ है, तो ये आपका सीधा रहेगा 5/3। तो 5 से 5 ये गया, और आपका 7 से ये आपका 2 पर चला गया, 5 से 5 ये आपका 4, 2 से आपका ये 2, और 3 से आपका ये 3। और कुछ बचा भाई? शायद, आई थिंक दोबारा करना पड़ेगा इसको। 2 से ये आपका 5 से 4 ये आपका 2, दोबारा करना पड़ेगा दूसरे वाले को सोल्व। क्या किया भाई हमने कि 7×3 = 21 और 25/7 राइट, गुना 14/5 गुना 3/20, 3×6 = 18, हाँ ठीक है, और ये आपका 5/3 हो जाएगा। कलर चेंज करके कर रहा हूँ इसको कट। तो ये आपका 7 से 2 पर, 5 से 5 गया, ओके, 3 से 3 चला गया, 2 से ये आपका 10 चला गया, और ये आपका 2, और ये आपका 5। ये 5 कहाँ से आ रहा है बार बार?